बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट बुक का, द फुलिश क्वैक। द फुलिश क्वैक, इसका मतलब है कि एक जाली डॉक्टर। कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन इसमें दी जा रही है और ये बड़ा अहम सबक है। इसमें से तर्जुमा भी इम्तहान में आ सकता है। वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग, एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रेवलर्स स्टेड टू रेस्ट अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्री, कुछ मुसाफिर आकर एक दरख्त के झुंड के नीचे। क्लम्प ऑफ ट्री का मतलब है झुंड, दरख्तों का झुंड। एंड लूजनिंग देयर केमिकल, और उन्होंने कैमल्स, उन्होंने अपने कैमल जो थे ऊँट थे उनको आज़ाद छोड़ दिया। सेट देम टू ग्रेज, ताकि वो चर सकें। इट हैपन दैट वन ऑफ द एनिमल्स इंटर्ड ए मेलन फील्ड, कुछ इस तरह हुआ कि उनका एक ऊँट खरबूजों के खेत में दाखिल हुआ। एंड दैट ए मेलन स्टक इन इट्स थ्रोट, और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। द ओनर सीइंग दिस एंड फीयरिंग, और जब मालिक ने देखा और उसको खौफ आ गया कि टू लूज द एनिमल, कि वो जानवर खो देगा, टाइड ए ब्लैंकेट अराउंड इट्स थ्रोट, इसके गले के इर्द गिर्द एक कंबल बांधा। एंड देन स्टक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, और फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ और वहाँ ज़रब मारी उसके गले पर। इंस्टेंटली द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, और फौरी तौर पर जो खरबूजा था वो गले में, कैमल के गले में टूट गया। एंड इट वाज देन ईजिली स्वेलड, और फिर इसने आसानी के साथ उसको निगल लिया। ए सर्टन मैन हु हैड जस्ट कम अप, एक यूं ही आदमी वहाँ पर आया। लुकिंग ऑन, देख रहा था। एंड ऑब्जर्विंग, मुशाहदा कर रहा था। दिस प्रोसीडिंग, इस कार्रवाई का। शोल्डर्ड हिज बंडल, और उसने कंधों पर अपना बंडल रखा। एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में जाने के बाद प्रिटेंडेड, वहाँ बहाना किया दैट ही वाज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। बट व्हाट कैन यू क्योर, लेकिन तुम किस चीज़ का इलाज करते हो? आस्क्ड द विलेजर, देहातियों ने पूछा। आई कैन क्योर द गोइटर, और मैं गिलड़ का इलाज करता हूँ। आंसर्ड द कुक, जाली डॉक्टर ने जवाब दिया। एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत, हु थ्रोट वाज स्वोलन सो फ्राइटफुल साइज, जिसका गला खौफनाक हद तक सूजा हुआ था। एक्सक्लेम्ड, उसने इल्तिजा की, ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, इफ़ यू कुड ओनली क्योर माई गोइटर, अगर तुम मेरे गिलड़ का इलाज करो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें दुआएं देती रहूँगी। सर्टनली आंसर्ड द मैन, आदमी ने कहा, हाँ यकीनी। हेयर ब्रिंग मी ए ब्लैंकेट, मेरे लिए एक कंबल लेकर आओ। एंड गुड साइज मैलेट, और लकड़ी का एक अच्छे साइज का हथौड़ा लेकर आओ। एज सुन एज दे वर ब्राट, यूं ही ये चीज़ें लाई गई। ही टाइड अप द वोमैन थ्रोट, और उसने औरत के गले को बांधा। एंड स्ट्रक द सोलन पार्ट विद ए मच फोर्स, और सूजे हुए हिस्से को पूरी कुव्वत के साथ मारा। दैट द पुअर ओल्ड क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, और फौरी तौर पर बेचारी बूढ़ी मखलूक फौत हो गई। क्राइड द पीपल, लोगों ने कहा, लोग पुकार उठे। दिस फेलो इज ए विलन, ये आदमी तो बदमाश है। एज दे सीज्ड हिम, उन्होंने उनको पकड़ा। बीइंग माइंडेड, उनके जेहन में था, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, कि इसको बादशाह के सामने ले जाया जाए। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने सेड, कहा, शी वॉज ए वेरी ओल्ड वोमैन, वो बहुत बूढ़ी खतून थी। हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली, इन एनी केस, किसी भी सूरत में थोड़े अरसे बाद उसने मारी जाना था। लेट अस देयरफॉर कंपेल द रैच, और इस बदकिस्मत इंसान
कि उस बूढ़ी औरत की कब्र खोदे। एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम उसे पीटेंगे। एंड लेट हिम, और उसे जाने देंगे। लेट हिम गो। सो दे टोक हिम, उन्होंने उसको लिया, पकड़ा। एंड सेट हिम टू वर्क, और काम पे लगा दिया। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ, लेकिन ज़मीन बड़ी सख्त थी। एंड हार्ड दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस, उसने काम तो किया लेकिन उसकी स्पीड, रफ्तार बड़ी कम थी, प्रोग्रेस स्लो थी। इफ़ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम इसे नहीं खोदोगे कब्र को, सेड दे, उन्होंने कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, तुम्हें बादशाह के सामने जाना होगा। एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें वहाँ पर फांसी दे दी जाएगी। दस एग्जॉल्टेड द अनफॉर्चुनेट मैन, एग्जॉल्टेड मतलब मजबूर होकर, बदकिस्मत आदमी ने मजबूर होकर, इन द ग्रेटेस्ट फियर, काफ़ी खौफ में, लेबर्ड अवे, पूरी मेहनत की, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। एंड एट लास्ट, आखिरकार, व्हेन द विलेजर्स सा, जब देहातियों ने देखा, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क, उसने अपना काम कर लिया। एंड बरीड द विक्टिम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, और उन्हें दफन कर लिया है उसके गलत इलाज की शिकार औरत को। दे बीट हिम, उन्होंने उसको पीटा वेल, अच्छी तरह। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सिवियरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, और अपनी इस सख्त तरीन सजा से बेअसर हुआ, कोई उस पर असर न हुआ। द मैन माउंटेड हिज कैमल, आदमी अपने ऊँट पे चढ़ा। एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव चला गया। एंड सेड, एंड अगेन गिव हिम सेल्फ आउट एज ए ग्रेट डॉक्टर, और वहाँ जाकर फिर कहा कि वो एक अजीम डॉक्टर है। एंड व्हाट कैन यू क्योर, तुम किस चीज़ का इलाज करते हो? सेड समवन, किसी ने कहा, आई कैन क्योर गोइट्रे, मैं गिलड़ों का इलाज करता हूँ। आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस बार एक बूढ़ा आदमी था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रीडेंटेड डॉक्टर सेड, लेकिन बहानेबाज डॉक्टर ने कहा, लुक हियर, देखो, गुड पीपल, अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं इस मरीज़ का पूरा इलाज करने की कोशिश करूँगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अगर मैं इतना बदकिस्मत हुआ, एज टू किल हिम, और मैंने उसे मार दिया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर न किया जाए। ए प्रेटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, कितने खूबसूरत अच्छे डॉक्टर हो। स्क्राइड द दे, और उन्होंने शोर मचाया और पुकार उठे, बिफोर यू बिगन योर ट्रीटमेंट, तुमने अपना इलाज शुरू करने से पहले, यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, चले जाओ यहाँ से। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हम आपसे कुछ नहीं करवाने वाले। Hearing this, the pretended doctor began to say to himself, और ये सुनने के बाद बहानेबाज डॉक्टर ने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, What an extraordinary thing this is, ये कितनी गैर मामूली बात हो रही है। My best plan surely is to return to the cavalman and tell them that they have not shown me the right way to cure this disease, मेरा बेहतरीन मंसूबा होगा कि मैं दोबारा ऊँटों वाले आदमियों के पास जाऊं और उन्हें कहूं कि उन्होंने सही तरीका दिखाया नहीं है मुझे इस बीमारी के इलाज का। परहैप्स दे विल एडवाइज मी, शायद वो मुझे नसीहत करें। व्हेन ही हैड ओवरटेकन दैम, जब वो उनको जा मिला, ही क्राइड, उसने शोर मचाया, व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, तुम कितने अहमक लोग हो। आई मेट एन ओल्ड वोमैन, मेरी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। हु सफर्ड फ्राम गोइटर, और जो के गोइटर में मुब्तला थी। जस्ट लाइक योर कैमल, तुम्हारे ऊँट की तरह। एंड टाइड ए ब्लैंकेट राउंड हर नेक, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द कंबल बांधा। एंड स्टक हर विद ए मैलेट, और लकड़ी के हथौड़े से मारा। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल,
जस्ट लाइक योर कैमल एंड लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह वो तुम्हारे ऊँट की तरह आई टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड हर नेक एंड स्टक हर विद ए मैलेट और लकड़ी के थोड़े से बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग, लेकिन सेहतमंद होने की बजाय लाइक योर कैमल तुम्हारे ऊँट की तरह शी डाइड वो फौत हो गई। तुम्हारे ऊँट जैसे सेहतमंद हुआ इसकी बजाय वो फौत हो गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए फी और मुझे रकम फीस मिलने की बजाय आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे मजबूर किया गया उसकी कब्र खोदने पर। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, ये हम नहीं हैं जो अहमक हैं। आंसर्ड द कैमल मैन, ऊँटों वाले आदमियों ने जवाब दिया। बट यू तुम हो। वी आर नॉट स्टूपिड, हम अहमक नहीं एट ऑल, बिल्कुल। द एनिमल्स आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, और ये जो जानवर होते हैं और ये कैमल जो जानवर होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं और ताकत वाले होते हैं। हाउ वाज ए फीबल ओल्ड वुमन टू स्टैंड द बिलो ऑफ ए मैलेट, किस तरह कमज़ोर बूढ़ी औरत लकड़ी के थोड़े का वार सह सकती थी। नो इट इज़ यू, तुम आप ही हो। एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, तुम ही हो जो अहमक हो। वन ऑफ द मैन नो स्टेप्ड फॉरवर्ड, उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। सेइंग टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश रहे, लीव दिस फेलो टू मी, और इस आदमी को मेरे हवाले करें। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू दी न्यू कमर, नए आने वाले को मुखातब करते हुए उसने ही क्राइड, उसने कहा चलाया, हियर यू सर, सुनो मुझे जनाबे वाला, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये लोग आपका मामला बिल्कुल नहीं समझते। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन ए मिनट, मैं आपका मामला 1 मिनट में हल कर देता हूँ। सेइंग दिस, ये कहने के बाद ही लिफ्टेड ए हैवी स्टिक, और उसने भारी बरकम छड़ी उठाई। बाउंड विद आयरन रिंग, जिस पर लोहे के छल्ले चढ़े हुए थे। एंड स्टक कैमल विच वाज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द वाइल्ड प्लम ट्रीज, और जो आलू बुखारे के पत्ते चर रहा था उस ऊँट को दे मारा। द स्टाइल्ड क्रिएचर, और मजबूत मखलूक, स्केर्सली फीलिंग द ब्लो, उन्होंने शाज़ो नादर ही इस वार को महसूस किया। मेरली मूव्ड ए स्टेप पर टू फॉरवर्ड, 1-2 कदम आगे चल दिए। सो ऑब्जर्व दे सेड, और यू ऑब्जर्व, आपने देखा। सेड द मैन, आदमी ने कहा। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, और इस सलूक का असर कैमल पर। नो ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ए ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर जो इंसानों पर होता है वो भी देखो। ही देन स्टक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, और उसी तरह उसने उस पर भी वार किया आदमी पर, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक ए लॉग, सूखी लकड़ी की तरह उस आदमी को ज़मीन पर गिरा दिया। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब उसका जो होश वापस आया। दिस बीविल्डर विक्टिम इंक्वायर्ड, और ये हैरान कौन शिकार ने पूछा, वाई सर दिस क्रूअल यूजेज, मेरे ऊपर इतना जालमाना तशद्दुद क्यों किया गया। डू यू नॉट परसीव, अभी भी आप नहीं समझे। आंसर्ड द कैमल मैन, ऊँटों वाले आदमी ने जवाब दिया। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज़ गुड फॉर एनी कैमल्स, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो ऊँटों के लिए चीज़ अच्छी है, इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, और बेचारे गरीब आदमियों और औरतों के लिए अच्छी नहीं है। आ सेड द रैच्ड मैन, उस बदकिस्मत आदमी ने कहा। आई नाउ बिगन टू सी माई एरर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर ए डॉक्टर, मैं कभी अपने आप को डॉक्टर दोबारा नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अच्छी फोक कहानी है और ये हमारे यहाँ एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है कि नीम हकीम खतरा जान, नी मुल्ला खतरा ईमान। तो हर चीज़ का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, ख़ासकर इंसानी सेहत के